तो हेलो भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आकाश प्रजापति में। आज हम देखने वाले हैं सेटलमेंट ऑफ कलकत्ता फ्रॉम 1690 टू 1726। तीन सेटलमेंट्स जो कि बॉम्बे, सूरत एंड मद्रास थे, वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर लिंक काम ना करे तो मेरे चैनल में जाना, आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम देखने वाले हैं सेटलमेंट ऑफ द कलकत्ता। सो बिफोर वी जंप इन टू द वीडियो, प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, जिससे आपको फ्रेंड्स को भी बहुत आसानी मिले पढ़ने में। सो लेट्स जंप इन टू द वीडियो। हाँ, सेटलमेंट ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता को हम सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ जॉय, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे टैग्स है जो कलकत्ता को मिले हुए हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लीगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलकत्ता उस टाइम में कैसा था। सो कुछ इंग्लिश मैन अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉब चार्नोक, वो लैंड होते हैं सुल्तानाती पे, जो कि था बैंक ऑफ ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, जिससे उन्होंने फाइंड किया, बाय द विच ही फाउंड द कलकत्ता प्रेसिडेंसी, और इसी तरह कलकत्ता प्रेसिडेंसी फॉर्म हुआ। उन्होंने वहां पर जाके फोर्थ विलियम करके नाम की एक फैक्ट्री बनाई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थे वो सिक्योर कर दिए थे अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव। और उस टाइम में जमींदारी का काम उन्होंने ले लिया था, जिस क्योंकि जमींदार थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे उस टाइम में। सो द कंपनी एज द जमींदार बिकेम एंटाइटल्ड टू ऑल द फंक्शन एंड द पावर्स और फंक्शंस सारे उनको मिल गए अंदर द जमींदारी टेरिटोरी। जुडिशियल पर्पस के लिए काजी कोर्ट बनाया गया। वो काजीज कोर्ट था, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट, सरकार, चौराया, विलेज, हर जगह बनाया गया था। काजीज कोर्ट था, वो सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स देखते थे। काजीज को कभी सैलरी मिली नहीं, जिससे काजीज ने क्रिमिनल्स को फाइन करना चालू किया और पैसे कमाना चालू किया। साथ साथ में जो कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेंटेंट, उसके पास से भी थोड़े पैसे लेते थे फॉर गिविंग हिम जस्टिस। ठीक है। जुडिशियल पावर्स ऑफ जमींदार started oppressing the common people, as the zamindars used to charge high fees for deciding cases। जमींदार भी उस टाइम में केसेस देखते थे छोटे छोटे, जिसके लिए जमींदार बहुत ज्यादा हाई फीस चार्ज करते थे। इसी 1690 टू 1726 में एक कोर्ट बनाया गया, जिसका नाम था नवाब कोर्ट, जो कि था क्रिमिनल कोर्ट था। नवाब कोर्ट था ना, वो थियोरेटिकली बहुत हाईएस्ट कोर्ट था फॉर द क्रिमिनल पर्पसेस। नवाब था वो निजामत का हेड था, जिससे वो रिस्पॉन्सिबल था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड द ऑर्डर बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस इन द क्रिमिनल मैटर्स। नवाब अपने जितने भी फंक्शंस थे वो ड्यूली निभाता था, लाइक काजी कोर्ट, दरोग अदालत अल आलिया, द नवाब डेप्यूटी इन द कोर्ट began to exercise functions of Nawab's judicial function। ओके। इसी साथ साथ में एक सिविल कोर्ट भी बनाया गया, जिसको हम दीवानी के नाम से जानते हैं।
उसके अंदर जो हेड था उसको हम दीवान के नाम से पहचानते हैं, या तो पहचानोगे तुम, ऑफ कोर्स तुम अभी पढ़ रहे हो तो। ये हाईएस्ट कोर्ट था सिविल मैटर के लिए। द दरोगा आई अदालत दीवानी, द दीवान डेप्यूटी ऑफ दीवान केम टू एक्सरसाइज द जुडिशियल फंक्शंस। दीवान था, वो सारे अपने जुडिशियल फंक्शंस निभाता था और सिविल एंड रेवेन्यू केसेस वो देखता था। दो द कोर्ट ऑफ नवाब वॉज अ क्रिमिनल कोर्ट, वो प्रॉपर डिमार्केशन नहीं था उनके पास, नवाब के पास प्रॉपर डिमार्केशन नहीं था, जिससे सिविल कोर्ट यानी दीवानी ने प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी देखना चालू किया। There were other local officers who had used to exercise some limited judicial power in the some region or town or in presidency। तो वो भी हम देखेंगे कि लाइक इनहेरिटेंस, सक्सेशन क्लेम्स और साथ साथ में मैरिटल डिस्प्यूट्स, ये सारी सारी केसेस थे ना, ये सारे हैंडल होते थे काजीज के द्वारा। काजीज को एक असिस्ट किया गया जिसका नाम था मुफ्ती, वॉज अ क्वालिफाइड जूरिस्ट। उसको असिस्ट किया गया काजीज को, जिससे मुफ्ती देख सके कि वो जुडिशियल ड्यूटी है ना, वो काजी प्रॉपरली निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे। साथ ही में फौजदार की ड्यूटी थी टू सप्रेस क्राइम्स, while the Kotwal was the in charge of small criminal matters। मोहतासिब था ना, वो इंचार्ज था एल्कोहलिज्म, लिकर सेल एंड इंस्पेक्शन ऑफ द फेक वेट्स एंड द मेजर्स। मोहतासिब इतने सारे केसेस देखता था। अब देखते जुडिशियल सिस्टम ऑफ कलकत्ता कैसा था उस टाइम में। और कंपनी था वो इंटरेस्टेड था फॉर द ड्यूटी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। सो कंपनी ने इंग्लिश ऑफिसर को अपॉइंट किया, जिसका कलेक्टर और जमींदार के नाम से भी जाने लगा और वो पता चलने लगा, उसका नाम जमींदार या कलेक्टर रखा गया। और साथ में इंग्लिश मैन जो जमींदार था ना, वो गवर्नर्स काउंसिल का एक मेंबर था। एडिशनल जुडिशियल पावर दी गई फॉर द क्रिमिनल एंड द सिविल एंड द रेवेन्यू केसेस। जमींदार था, वो छोटे से क्राइम्स देखता था जो कि इंग्लिश मैन के द्वारा किए जाते थे। सीरियस ऑफेंसेस लाइक मर्डर एक्सेट्रा which was been committed by the Britishers, वो गवर्नर एंड द काउंसिल्स का कोड था, वो देखता था। अंडर द चार्टर ऑफ 1661 निजामत, दीवान, काजी, ये सारे कोड्स है, इनकी सारे की क्रिमिनल्स एंड द सिविल केसेस की जितनी भी अपील थी वो गवर्नर एंड द काउंसिल के पास आती थी। सो इतना ही था कलकत्ता सेटलमेंट। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज पर्सनली करना, जिससे मैं आपको ये पीडीएफ दे सकूं। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? और एक और बात, ये जितने भी ये नेम्स है ना बीच में, ये जॉब चारनॉक, सुल्तानाती, हुगली, ये फोर्थ विलियम, साथ साथ में इतने सारे जो नाम है वगैरह वगैरह, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे ही आपको ज्यादातर मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर आपके एग्जाम में सेटलमेंट ऑफ कलकत्ता पूछा है तो ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इसी में नोट्स यानी इसी फॉर्मेट में सब कुछ लिखना, जिससे आपको एक मैक्सिममली मार्क्स मिल सके। सो दैट्स वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिनसे वो भी पढ़ सके अच्छे से।
सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।